जिसको ना जो बोलना है बोलने दो। तुम्हें पता है ना कि तुम साफ मन से जा रहे हो, साफ नीयत से जा रहे हो। जितना नियम पालन कर सकते हो उतना करो, उसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है। तुम एक ही बार जाते हो, तुम अलग अलग डब्बे में बंधवा कर ले आओ राशन का सामान भी और पूजा की सामग्री भी। लेकिन अगर कोई तुम्हें बार बार दौड़ा रहा है और तुम इतने सारे काम कर रहे हो, उस बीच वक्त नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरों को भी तुम्हारी मजबूरी को समझना पड़ेगा। इस तरीके से अगर इतनी विडंबनाएं, इतने नियम कानून तुम्हारे ऊपर डालेंगे ना, तो फिर तुम उनके सारे काम मत करो। उनसे कह दो कि तुम आधे काम करोगे और आधे उनके ऊपर छोड़ो। तब उन्हें तुम्हारी तकलीफ़ शायद समझ में आए, और समझ में नहीं भी आएगी फिर भी उन्हें तुम्हें अनुमति देना होगा, क्योंकि इस तरह तुम्हें परेशान नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ ना कि तुम सबसे प्यार करते हो, सबके आराम के बारे में सोचते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबका सोचते सोचते अपने आप को ही भूल जाओ। अपने आप को मत भूलो, वो काम बिल्कुल मत करो जिससे तुम्हारे शरीर को पीड़ा पहुंच रही है। सबको आराम देने का मतलब या सबको समझने का मतलब या इंसानियत रखने का मतलब मैंने ये कभी नहीं कहा है कि अपने आप को पीड़ा देना। तुम्हें शौक़ है अच्छे से सज धज कर रहने का, अच्छे से जाने आने का, तो जिस तरह के कपड़े पहनकर तुम बाहर जाते हो ना, वो तुम हर दिन के हिसाब से रख लो। 6-7 कपड़े अपने बहुत अच्छे वाले अलग करके रख लो और उन्हें ही बदल बदल कर पहन कर जाया करो। देखो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, तुम चाहोगे तो मैं 1000 भी ला कर रख दूँगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन तुम्हें अपने आप को अच्छा और बेहतर इंसान बनाना है ना, तुम्हें बर्बादी रोकना है ना, और जिस चीज़ में पैसे लगा रहे हो उस चीज़ को अच्छे से उसका सदुपयोग करना है ना, तो फिर तुम्हें यही करना होगा कि कम से कम सामान उसका अच्छे से आत्मविश्वास के साथ धारण करते हुए उपयोग करना होगा, तभी वो तुम्हारे लिए लाभकारी होगा। अपने घर के खिड़की, दरवाजे, तस्वीरें, दीवारें जो भी है ना, जहाँ तुम रोज़ रोज़ हाथ पहुँचाकर साफ़ सफाई नहीं कर सकते, लेकिन महीने 2 महीने में एक बार तो साफ़ सफाई होनी ही चाहिए उस जगह की। और उसके लिए तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, या तो खुद से कर लो या घर के किसी सदस्य के संग में मिलकर कर लो, और नहीं तो जो तुम्हारे घर की साफ़ सफाई करने आते हैं ना, उन्हें थोड़े से ज़्यादा पैसे देकर ये सारे काम करवा लो। जो लोग रोज़ तनख्वाह लेकर बहुत मेहनत कर रहे हैं ना, अगर उन्हें कभी कभी तुम थोड़ा सा ऊपर से कुछ दे कर काम करवा लो ना, तो उन्हें भी बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ से। और सुनो, तुम जो भी फल खरीद कर लाए हो ना, उसमें से 1-2 जो है ना, उसे थोड़ा सा अलग करके निकाल देना, ज़्यादा नहीं, 1 या 2, और उसे ना किसी भूखे इंसान को ज़रूर दे देना, या फिर जो तुम्हारे घर पर आते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं ना, उनको ही जाते वक्त दे देना कि वो अपने घर जाकर तसल्ली से बैठकर खाएं। और एक और बात का ध्यान रखना कि रात को सोने जाओ तो उससे पहले अच्छे से नहा धोकर बैठकर ध्यान करना, और उसके बाद ही सोना। इस चीज़ का विशेष रूप से पालन करना आज से करना ज़रूरी है। मेरी सच्चरित्र का पारायण समय रहते कर लेना। खुश रहो।